देखिए अपना प्रोड्यूसर्स बिहेवियर या सप्लाई एनालिसिस ये चैप्टर चालू था, फोर्थ चैप्टर चालू इकोनॉमिक्स का। फोर्थ बोलने के बजाय रादर थर्ड चैप्टर है, क्योंकि थर्ड चैप्टर में फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में पार्ट 1 पार्ट बी हो गया। अब फोर्थ चैप्टर चालू है, दैट इज सप्लाई एनालिसिस। अभी तक अपन ने सप्लाई की डेफिनेशन देखी, स्टॉक की डेफिनेशन देखी, आउटपुट देखा, देन फैक्टर डिटरमाइनिंग सप्लाई देखा, देन लॉ ऑफ सप्लाई देखा, उसके अजम्पशंस देखे, एक्सेप्शंस भी देख लिए। फिर उसके बाद हमने वेरिएशन एंड चेंज इन सप्लाई, ये भी अपना पार्ट हो गया है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो दो मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कंसेप्ट बोला हुआ है, देखिए कॉस्ट कंसेप्ट। अब व्हाट मीन बाय कॉस्ट? देखिए कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पूरा ध्यान इधर, कॉस्ट का मतलब क्या होगा जी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। कोई भी गुड्स के कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी गुड्स के कॉस्ट में रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट बोले तो क्या होगा जी? वो गुड्स के कॉस्ट होंगी। सो कॉस्ट में क्या क्या आ गया जी? कॉस्ट में क्या क्या आ गया? रेंट आ गए, वेजेस आ गए, इंटरेस्ट आ गया और प्रॉफिट आ गया। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं। कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विस देना है, तो पहले हम लैंड यूज करते हैं तो उसको रेंट देना पड़ेगा, लेबर यूज करते हैं तो उसको वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल यूज कर रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लास्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या इंटरप्रेन्योर होगा उसको क्या मिलना चाहिए जी? प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये चारों की टोटल बोले तो क्या होती है जी? कभी भी याद रखिए कॉस्ट होती है। सो कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसको अपन क्या बोलेंगे जी? कॉस्ट बोलेंगे। अब गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो अलग से इस पे जोड़े जाएंगे, ठीक है। देखिए दो तीन तरीके के कॉस्ट है। पहला कॉस्ट बोला हुआ है टोटल कॉस्ट। अब व्हाट मीन बाय टोटल कॉस्ट? देखिए टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अभी समझ कर लेते हैं। देखिए क्या बोला मैंने, पहले ये समझ कर लीजिए। टोटल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोले तो क्या? देखिए कॉस्ट में कभी भी कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, आपका प्रोडक्शन जीरो भी है तो भी वो कॉस्ट आपको लगती रहने वाली है। बोले तो सर नहीं समझ में आया। देखिए आप अगर देखेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी अपना हॉल है, मई के महीने में छुट्टी रहने वाली है पूरा एक महीना, ठीक है। फिर भी मेरे को रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? डेफिनेटली देना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे वो मेरे एलएन की बिल्डिंग है, ठीक है, वहां पर एलएन वालों को भी अभी उनके एग्जाम्स चालू है तो उनको करीबन करीबन एक महीने का उनका भी छुट्टी आने वाला है। तो उनको वो रेंट लगने वाला है या नहीं लगने वाला है? लगने वाला है ना। बोले तो वो क्या हो गई जी? फिक्स कॉस्ट हो गई। आपका ट्यूशन चलो मत चलो, आप वो दिन ट्यूशन लो मत लो, उसके आपको क्या लग जाने वाला है जी? रेंट लग जाने वाला है कि नहीं लग जाने वाला है? तो फिक्स कॉस्ट हो गया। सेकंड मैंने बोला, आप सपोज यहां से नांदेड़ से लातूर के लिए बस निकली है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि वो बस को जाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि उसको 100 लीटर डीजल लगने वाला है, ठीक है। अब वो बस में 4 कस्टमर बैठो कि पूरी बस भरो, 100 लीटर डीजल लगने वाला है या नहीं लगने वाला है? वो ड्राइवर की सैलरी लगने वाली है या नहीं लगने वाली है? वो कंपाउंडर की सैलरी लगने वाली है या नहीं लगने वाली है? लगने वाली है। बोलते ये सब कौन से हो गए जी? कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हो गए। बोलते फिक्स कॉस्ट बोले तो क्या? इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर है ना। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे ग्राफ निकाल कर बता रहा हूं। मैंने बोला, देखिए मैंने बोला ये कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन है, ये कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन जीरो है, फिर भी कुछ कॉस्ट हमारे को लगते रहने वाले।
प्रोडक्शन क्या है जी हमारा जीरो है, फिर भी कुछ कॉस्ट लगने वाली है। ये देखो प्रोडक्शन जीरो है, फिर भी कुछ कॉस्ट हमारे को लगते रहने वाले। सपोज मैंने बोला कि ये ओपी कॉस्ट हमारे को लग रही है, अभी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कॉस्ट लगते रहने वाली है। इसके एग्जांपल मैंने क्या बोला, ये कौन सा है जी, फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। इसके एग्जांपल मैंने क्या बोला आपको, अभी बोला मैंने रेंट, बराबर है क्या, प्लस क्या बोला था जी मैंने आपको, मैं बोल रहा हूँ एक मिनट रुकिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपका धंधा चलो मत चलो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, आया ना, बराबर है। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट। तो कुछ कॉस्ट क्या होते हैं देखिए, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इनको हम क्या बोलते हैं जी, वेरिएबल कॉस्ट। बोले तो क्या सर, अब कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन बढ़ा तो बढ़ते हैं, हम प्रोडक्शन जीरो हो गया तो वो भी क्या हो जाते हैं जी, जीरो हो जाते हैं, है ना। जैसा एक महीना क्लास बंद है तो वो महीने में पानी का बिल नहीं लगने वाला है, बॉटल नहीं लेते हम, क्योंकि हम आते ही नहीं, हम आए भी तो ऑफिस पे घर से बॉटल लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बोला वो महीने में जेरोक्स जीरो हो जाता, जेरोक्स कोई निकालने वाला ही नहीं क्योंकि क्लास चलने वाला नहीं है, तो जीरो है। स्टेशनरी के कोई एक्सपेंसेस होंगे क्या, नहीं, क्लासेस है तो वो एक्सपेंसेस है, क्लासेस नहीं है तो वो एक्सपेंसेस भी क्या हो जाते हैं जी, जीरो हो जाते हैं क्या। तो ऐसे कॉस्ट को कौन से बोलेंगे जी, वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। इसके एग्जांपल मैंने बोला आपको, देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बराबर है ना। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो वाटर बिल, ये कौन से कॉस्ट हो गए जी, दीज आर नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट आती है, ये दोनों को जो मिलाकर कॉस्ट आती है, इसको बोला जाता है टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। ये निकाल लीजिए ग्राफ, ये निकालो, ताकि बाहर किसी जगह होंगे
चलो समझा क्या? तो देखिए टोटल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट बोल तो क्या? ऐसे कॉस्ट जो क्या है जी प्रोडक्शन पे डिपेंडिंग नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जीरो भी रहा तो ये कॉस्ट क्या होते रहने वाले जी? देते रहना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आपको रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, आपका धंधा चलो मत चलो आपको रेंट देते रहना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कहीं पे डिपेंडिंग है जी? टोटली प्रोडक्शन पे डिपेंडिंग है। प्रोडक्शन बढ़ा तो खर्चे बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम हुआ तो खर्चे भी क्या हो जाएंगे जी? कम हो जाएंगे। जैसा मैंने बोला प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, वाटर बिल है। उसके बाद आप अगर इंडस्ट्री में देखेंगे तो फ्यूल है, फ्यूल भी है ना, अगर गाड़ी नहीं चल रही है तो फ्यूल कहीं को लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंसेस है जी? वेरिएबल एक्सपेंसेस है। अब ये दोनों की टोटल बोल तो क्या है जी? टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है अब आपके पास क्या बोला? देखिए कॉस्ट व्हेन एन एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक to an act of production, he has to use various inputs like raw material, labor, capital. He has to make payment for such inputs. The expenditure incurred on these inputs is known as the cost of production. Cost of production increases with an increase in need of output. जैसे जैसे cost of production बढ़ेगा, cost of production भी क्या होते जाता है जी? बढ़ेगा। आगे क्या बोला? देखिए there are three types of cost which are as follows. पहला total cost is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for the production of goods and services. Total cost is the sum total of total fixed cost plus total variable cost at various level of output. Thus total cost equal to total fixed cost plus total variable cost. ठीक है, अब देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या बोला? कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल एंड लैंड। कैपिटल पे इंटरेस्ट देते जा रहना पड़ेगा, लैंड को रेंट देते जा रहना पड़ेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट सच कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर सच एज लेबर
एंड रॉ मटेरियल। अगर काम है तो लेबर वेजेस देंगे, बराबर है ना। अगर प्रोडक्शन है तो हम क्या लाएंगे जी, रॉ मटेरियल लाएंगे। तो हम यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं, लिख लीजिए वहां पर फ्यूल है, उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं जी, रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, उसके बाद वेजेस भी है। ये सब कई के को एग्जांपल्स है जी, ये वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल है, ठीक है। नाउ अब नीचे क्या बोला हुआ है देखिए, अब एवरेज कॉस्ट। अब व्हाट मीन बाय एवरेज कॉस्ट, देखिए मैंने बोला कि कोई एक गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए, ध्यान दीजिए, हमने बोला कोई एक गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमने अभी बोला, ठीक है। हमने बोला कोई कॉस्ट है गुड्स का 100 रुपए, बराबर है ना। हमने बोला 100 रुपए बोलने के बजाय मैं बोलता हूं टोटल फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपए, इसमें फिक्स कॉस्ट है सपोज 200 रुपए का और वेरिएबल कॉस्ट है 800 रुपए का। तो ये क्या हो गया जी, आपका टोटल कॉस्ट हो गया। ये कितने यूनिट्स बनाने के लिए, 10 यूनिट्स बनाने के लिए इतना कॉस्ट लग रहा है। ध्यान दीजिए, 10 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 1000 रुपए लग रहा है। उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 200 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है जी 800। तो ये आ गया आपके पास क्या, ये आपके पास क्या आ गया, देखिए टोटल कॉस्ट आ गया। अब लेते हैं अपन, अब समझ कर लेते हैं अपन एवरेज कॉस्ट। देखिए एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, क्यू बोलते हो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमने यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना है बोले थे जी 1000 है, बोले क्या, देखिए एग्जांपल में कितने रुपए दिया वाला है, 1000 दिया वाला है क्या, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने बोला मैंने, 10 बोला क्या, ऊपर देखिए आया ना, बराबर है। तो 10 यूनिट्स, तो एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है बताइए, बोला ₹100 पर यूनिट आ रहा है क्या, आया ना, 100 रुपीज पर यूनिट आ रहा है क्या। So this is known as average cost. Average cost is nothing but total cost divided by number of unit produced. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोला जी मैंने आपको, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। बोले तो क्या सर नहीं समझ में आया, देखिए मैंने बोला यहाँ पर बोला यूनिट्स है और ये टोटल कॉस्ट है। मैंने बोला 10 यूनिट बनाने के लिए 1000 रुपए लग रहे हैं, अभी बताया मैंने 10 यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, 1000 रुपए लग रहे हैं। 11 यूनिट बनाने के लिए 1080 रुपए लग रहे हैं, बराबर है क्या। तो अब आप अगर देखेंगे तो डेल्टा यू या डेल्टा क्यू, देखिए ये है क्यू, बराबर है, ये है। तो ये डेल्टा क्यू कितना है, 1 है क्या, क्यू का डेल्टा का मतलब बोला था अपन ने चेंज, बराबर है, 1 हो गया। और डेल्टा टीसी कितना हो गया जी, डेल्टा टीसी कितना हो गया 80 हो गया ना। सो हम बोलेंगे डेल्टा टीसी 80 अपॉन 1, बोल तो एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए अपने को कितने रुपए का खर्चा आ रहा है जी, 80 रुपए का। बहुत सिंपल है, 10 यूनिट बनाने के लिए 1000 रुपए लग रहे थे, तो 11वां यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा, दैट कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। अपन ने मार्जिनल का मतलब समझा था, अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी देखा था। हमने बोला था marginal utility is the utility which is derived from the consumption of an additional unit or an extra unit, बराबर है ना। तो एक अलग यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी उसको ही क्या बोलेंगे जी, अपन मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। सो क्या बोला हुआ है देखिए, अब आपके पास पहले अपन एवरेज कॉस्ट देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट रेफर टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, इट इज कैलकुलेटेड एज एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, AC equal to average cost, TC equal to total cost, TQ is to total quantity of output. For example, if total cost of producing 3 units of a commodity is ₹120, then average cost equal to, लिखिए यहाँ पर
120 अपॉन, देखिए यहाँ पर 120 अपॉन 3 दैट इज ₹40 पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट कितना आ गया जी? ₹40 पर यूनिट आ गया। क्या क्लियर है क्या? दो मार्क के लिए कंसेप्ट पूछता, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अलग अलग कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नाउ मार्जिनल कॉस्ट, marginal cost is the net addition made to the total cost by producing one more unit of output। एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो खर्चा लगेगा उसको क्या बोला जाएगा जी? मार्जिनल कॉस्ट बोला जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स is ₹200 and total cost of producing 3 unit is ₹240, then marginal cost of n equal to TCN minus TCN minus 1। तो 240 minus 200 is ₹40। अपन इसको ये फार्मूला भी लगा सकते, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। देखो पहले TC क्या था और Q क्या था? Q था, देखिए 2 यूनिट बनाने के लिए 200 रुपए लग रहे थे, 3 यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 240 रुपए लग रहे हैं। क्या? तो डेल्टा Q कितना आया जी? 1 आया। क्या? और डेल्टा TC कितना आया जी? हाँ 40 आया। क्या? तो फार्मूले में लगा दिए, तो 40/1 इज ₹40। आप ऐसा भी निकाल सकते हो, एग्जाम में कैलकुलेशन दे सकता है। कल के अकाउंट के पेपर में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ऐसा दिया था जिसमें पूरे कैलकुलेशन थे, डिप्रिसिएशन निकालने को बोला, डिस्काउंट निकालने को बोला, इंटरेस्ट निकालने को बोला है, पार्टनर्स के रेशियो निकालने को बोला है। 5 क्वेश्चन वैसे डाला था, क्वेश्चन 1B। समझ में आ रहा है क्या? तो हो सकता है कि आपको ऐसा एग्जांपल दे दे कि फॉर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स total cost required is 200 and for producing 3 units total cost required is 240। so what is the marginal cost? आपको इमीडिएटली समझ में आना चाहिए। 40 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, तो मार्जिनल कॉस्ट कितने रुपए है जी? 40 रुपए है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या सभी को? चलिए अब पढ़ते हैं नीचे रिवेन्यू। अब ये बात हो गई कॉस्ट की, अब बात करते हैं कहीं की जी रिवेन्यू की। अब रिवेन्यू बोले तो क्या? देखिए यूजुअली लोग प्रॉफिट और रिवेन्यू में गलत करते हैं। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? सिंपली रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? आपने जितने यूनिट बेचकर पैसे जमा किए, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। रिवेन्यू का फार्मूला क्या है? देखो यहाँ दिया है, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। दिन भर में डीमार्ट में जितना भी माल बिक रहा है, जो भी माल बिक रहा है, हम वो माल कौन सा है वो काउंट ही नहीं कर रहे, बराबर है ना? हम क्या कर रहे हैं? वो जितना माल बिककर शाम में दिन क्लोज होते वक्त, डे क्लोज होते वक्त जितने पैसे जमा है, वो उस दिन का रिवेन्यू है। वो उस दिन का क्या है जी? रिवेन्यू है। अब मेरे लिए सपोज मेरे पास अकाउंट के लिए 100 स्टूडेंट्स है और 5,000 रुपए फीस है, तो मेरा रिवेन्यू कलेक्शन कितना हो गया जी? 5 लाख रुपए हो गया। 1000 इंटू 5 बराबर है 5000 इंटू 100, वो तो कितने हो गए? 5 लाख का रिवेन्यू कलेक्शन हुआ है। प्रॉफिट नहीं हुआ है वो, अभी उसमें से एक्सपेंसेस जाना बाकी है। समझ में आ रहा है क्या? तो जो टोटल आपने बेचकर मनी कलेक्टेड है, दैट इज क्वांटिटी इनटू प्राइस सोल्ड, सॉरी क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, इसको अपन क्या बोलेंगे जी? रिवेन्यू बोलेंगे। ठीक है। सो क्या बोला देखिए, revenue refers to amount received by firm from the sale of given quantity of a commodity in the market at various price। underline कीजिए, it is the amount received by the sale of given quantity of commodity in the market at various prices। it is calculated as, so revenue equal to quantity into price। ठीक है। नीचे देयर आर 3 मेन कंसेप्ट्स रिवेन्यू, नेमली टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। अभी जैसा टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पकड़े थे, वैसे ही अब क्या पढ़ेंगे जी अपन? टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। अब टोटल रिवेन्यू,
total revenue refer to total receipts from the sale of given commodity of a quantity of a commodity. Underline कीजिए. Total revenue refer to total receipts from the sale of given quantity of a commodity. It is total income of the firm. Total profits of the firm नहीं बोल रहा है, total income of the firm बोल रहा है. तो प्रॉफिट कब होगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस या इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या होगा जी? प्रॉफिट होगा. ठीक है. अब नीचे टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस. फॉर एग्जांपल, इफ द फर्म सेल्स 20 tables at a price of rupees 200 per table, then the total revenue is rupees 4000. 20 into 200, तो कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो गया जी? 4000 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हो गया क्या? ठीक है. अब तो एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या आएगा बताइए. बोला एवरेज कॉस्ट का फार्मूला निकाला था अपन ने, तो एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड. आपने टोटल कितना माल बेचा है, बराबर है ना? उसको आप अगर जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, उसको जितना भी आपने माल बेचा है उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो एवरेज पर यूनिट की आपको रेवेन्यू आ जाएगा. सो क्या बोला देखिए, एवरेज रेवेन्यू रेफर टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. It is obtained by dividing dividing the total revenue by number of units sold. It is calculated as total revenue upon quantity. For example, if total revenue for sale of 10 chairs is rupees 5000, then the average revenue per chair is rupees 500. 500 रुपए आया ना. ठीक है. अब नेक्स्ट बोला देखिए मार्जिनल रेवेन्यू. अब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू व्हाट? डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा क्यू करेंगे क्या जी? आया ना? ध्यान दो इधर. मैंने बोला ये है क्वांटिटी सोल्ड, ये है रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू. मैंने बोला 100 यूनिट बेचकर हमारे को 5000 रुपए आए. 101 यूनिट बेचकर हमारे को 5400 रुपए आए. तो डेल्टा क्यू कितना है जी? 1 है क्या? और डेल्टा टीसी कितना, टीआर कितना है? हाँ 400 है क्या? बोल तो एक एडिशनल यूनिट बेचकर अपने को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जी? 400 रुपए मिल रहे हैं क्या? सो टोटल मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मींस व्हाट? मार्जिनल रेवेन्यू इज दैट रेवेन्यू व्हिच इज अर्नड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट. एक अतिरिक्त नग विकल्यानं या एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे. एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे. ठीक है. सो क्या बोला देखिए आपके पास, मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. अंडरलाइन कीजिए, नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग an extra unit of a commodity. For example, if revenue by selling 500 unit is rupees 600, that of selling 6 unit rupees 750, then यहाँ पर भी देखिए वही दिया हुआ है. यहाँ पर भी अपने को अगर वो फार्मूला लगाना है तो कैसा लगा सकते हैं? देखिए क्वांटिटी सोल्ड, ये टोटल रेवेन्यू. 5 बेचकर कितने आ रहे थे? 600. तो 6 बेचकर कितने आ रहे हैं? 750 आ रहे हैं क्या? बोल तो डेल्टा क्यू कितना है? 1. और डेल्टा टी आर कितना है? हाँ 150 है क्या? तो ये कितना आ गया देखिए. सो एम आर इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू
डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, so 150 upon 1, so it is rupees 150. so marginal revenue कितना है जी? रुपीज 150 है। क्लियर है क्या सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब नीचे आपके पास फार्मूला दिया हुआ है और एक फार्मूला दिया हुआ है, मैंने जो बताया फार्मूला दिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे वो चैप्टर खत्म हो गया। हो गया क्या? अब अगले हफ्ते में 5वां चैप्टर में खत्म कर देता। मैं बोला था मैं छुट्टी को जाने के पहले मैं चैप्टर खत्म करूंगा वो 5, है ना? चलिए, फिर भी मेरे पास 2 दिन बचते, मैं 21 को जाने वाला हूँ, है ना? 20 तारीख तक तो हूँ मैं यहाँ। समझा क्या? क्लियर है? चलिए।